Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अमित शाह का सासाराम दौरा कैंसिल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग। सम्राट अशोक के नाम पर सियासत जारी, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा श्वेत पत्र जारी करे भाजपा। बीडी कॉलेज के छात्रों ने किया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, छात्रों के बिल्डिंग का व्यावसायिक इस्तेमाल करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। बिहार में रामनवमी के मौके पर जिस तरह से दो जिलों सासाराम और बिहार शरीफ में जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद से जिला प्रशासन ने सासाराम में धारा 144 लगा दिया है, जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा कैंसिल कर दिया गया है। वहीं इस बात की जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए, तो मैं खुली चुनौती देता हूं वो बताएं। वो तो 2016 में जगह है, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है। इसलिए आज बड़ा ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन एकदम अस्वस्थ रहिए, भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहेगी। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग की। बता दें कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले, जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के नाम पर हमने राजकीय अवकाश घोषित किया है, राजकीय समारोह घोषित किया है और कन्वेंशन हॉल भी बनवाया है, लेकिन भाजपा यह बताए कि भाजपा ने सम्राट अशोक के नाम पर क्या किया है और भाजपा को इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो स्थापना हुआ है कब से? जानते थे सम्राट अशोक को? जानते थे? और नहीं तो सम्राट अशोक की दिल्ली में अगर सरकार है तो उसने क्या किया? हमने जो किया है, अगर हम सम्राट अशोक के परिजन है, उनके नाम पर हम गौरव स्थापित अपने आप को करते हैं, तो हमने तो राजकीय अवकाश घोषित कर दिया।
हमने राजकीय समारोह घोषित किया, हमने सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, जहां जाइएगा अमित शाह जी तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे नरेंद्र मोदी जी गए थे संग्रहालय, तो उनका तबीयत बहुत अच्छा हुआ था कि तो शानदार चीज बना है। तो वह आप किए ना, आपने क्या किया है सम्राट अशोक के नाम पर, यह श्वेत पत्र भाजपा जारी करे। बीडी कॉलेज के तमाम छात्र अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि जो छात्रों के हित के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई थी, हमें दी गई थी, उस बिल्डिंग का उपयोग कॉलेज प्रशासन की ओर से अपने निजी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। हम लोग का मांग ये है कि कॉलेज में किसी भी तरह का कोई फंक्शन नहीं होता है और जो कॉलेज के बाहर एक छात्रावास बनाया जा रहा था, उसमें नीचे पार्किंग के जगह पर अवैध रूप से दुकान अवैध लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और हम लोग जो बाहर से आने वाले छात्र हैं उनको मजबूरन रोड पर गाड़ी लगाना पड़ता है। और एक कॉलेज में एक छोटा सा पार्किंग है भी, तो कॉलेज में 200 स्टाफ हैं जिनके गाड़ी लगने से पहले ही वो भर जाता है, तो छात्र अपना गाड़ी बाहर लगाने के लिए विवश है। कॉलेज में किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, बच्चे आते हैं सही से पढ़ाई के लिए, टीचर भी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स की आवश्यकता कॉलेज को नहीं लगती है। लेकिन कॉलेज को आप देखेंगे कि कॉलेज आए दिन आउटसोर्सिंग स्टाफों की संख्या बढ़ाते जा रही है, लेकिन कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबर नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है, उनको हायर नहीं कर रही है, लेकिन आउटसोर्सिंग स्टाफों का जो यहाँ पर है वो बढ़ता ही जा रहा है। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह चाहे कितनी बार भी बिहार आए, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है और बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है। जिसका दाल बिहार में गलने वाला था वह गल चुका है और वो है महागठबंधन। हर दौरे पर जा रहा, कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं पूरा एकदम। वो कितने भी एक्टिव मोड में नजर आए हैं, लेकिन उनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में जिनका दाल गलना था वो गल चुका है, महागठबंधन का दाल जी। और महागठबंधन का सरकार है और आगे भी महागठबंधन का सरकार है। अमित शाह बहुत बार आए हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो जो पूर्णिया में जिस तरीके के जो महागठबंधन की इंटैक्ट जो रैली हुई थी, उससे पूरा घबराहट में आ गए थे। उस समय यूँ ही आए हुए थे, अपना प्रोग्राम लगा दिए, तो उनका बिहार में आने से कोई खास कुछ होने वाला है। वो हजारों बार आए, उनके आने से कोई फायदा नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों का वही काम है, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, केवल उन लोगों का वही काम है। जी, एक सवाल है सर, कौन जाति है क्या है नहीं है सब एक। रामनवमी के दिन हुई सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसके बारे में पता चला उन्हें काफी दुख हुआ और कोई ना कोई घचपच जरूर कर रहा है। लेकिन आश्चर्य का अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, और नहीं आए हैं तो वो जाने। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। इस मुद्दे पर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा है बिहार का, नहीं लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से लिए तो बदमाशी करना है, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बढ़िया चीज आप रख लिखिएगा तो छपेगा। कोई बात नहीं, आप लोगों का कोई चीज नहीं है, करिएगा कि आजकल ऐसा ना हो गया है जिस तरह से बढ़िया चीज नहीं उल्टे पुल्टा चीज वो सब छोड़िए ना, वो सब तो आपस कुछ लोग, अरे ये सब तो हम लोगों की आपस की बातचीत है। बाकी जो कितना बढ़िया लिखिएगा थोड़ी चलेगा, वो तो इधर से उधर चलता है। लेकिन आश्वस्त करते हैं कि पूरे तौर पर एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। रामनवमी
रामनवमी के दिन बिहार शरीफ और सासाराम में हुए तनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान इस तनाव का सीधा ब्लेम उन्होंने प्रशासन पर डाला है। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में किसी भी राज्य में तनाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार के 2 बड़े राज्यों में तनाव हुआ, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था। अभी जो कल परसों जिस तरह से राज्य की सरकार और खास के मुख्यमंत्री जी पहले दावा करते थे कि बिहार में तनाव नहीं है, अब किस तरह से तनाव राज्य के 2 बड़े प्रमुख शहर में सासाराम और बिहार शरीफ जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब किस रूप में तनाव वहाँ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। रामनवमी के अवसर पे हर साल जुलूस लोग निकालते ही हैं, सबको मालूम था, प्रशासन के लोगों को मालूम था। उसके बावजूद कुछ छिटपुट घटना हुई। ऐसी घटना के बाद परिणति होती है तनाव के रूप में। यह हम आम लोगों से अपील करते हैं। वहाँ कार्यक्रम एक जगह तो सासाराम में कार्यक्रम गृह मंत्री जी का भी होना था 2 अप्रैल को, आज ही जाने वाले थे। पता नहीं अभी मुझको अब खबर पक्की है कि नहीं पक्की है। आप ही लोगों के माध्यम से खबर हमने देखी है कि सासाराम का कार्यक्रम शायद उनका स्थगित हुआ है। वह इतना काम भी बिहार सरकार नहीं कर सकती है कि वहाँ कोई कार्यक्रम ठीक से हो पाए, सुरक्षा नहीं दे सकती है। और समाज में तनाव को रोकने का काम जो पहले से संभावित था, यह काम भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बिहार शरीफ, सासाराम, रोहतास, लखीसराय की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे बिहार में अल्पसंख्यकों और दलितों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। अभी ताजा तरीन जो घटनाक्रम है वो कल और परसों के दरमियान में जो हालात बिगड़े हैं पूरे बिहार में, उसमें ये हुआ कि जुलूस निकाले गए। धार्मिक जुलूस से निकालने का हक है, किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। सरकार उसे परमिशन देती है, परमिट करती है, निकालना चाहिए, लेकिन दूसरों को गाली देने का किसी को हक नहीं। मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ भद्दे नारे लगाए गए, रूट चेंज किया गया और ये प्लानिंग वे में जैसे लगता हो कि टारगेट किया गया हो मुस्लिम मोहल्ले को। बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है, मदरसा अजीज़िया को जलाया गया। मदरसा अजीज़िया जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनके सामने में जो दुकानें हैं वो जलाई गई। वहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया के नाम से शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको लूटा गया। वहीं कृष्णा मार्केट है उसको छोड़ दिया गया और वहीं पर एक मार्केट है सिटी पैलेस, उसको लूट लिया गया। आप देखेंगे कि लहरी थाना के करीब अंदर मस्जिद के अंदर में आग लगाई गई, मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया, एक गुंबद को तोड़ दिया गया, दूसरे गुंबद पर झंडा लगा दिया गया। और यहाँ मुनेर शरीफ में, लखीसराय में, मुंगेर में, हत्ता के किशनगंज में भी भद्दे किस्म के नारे लगाए और अब तक वहाँ के डीएम एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो मजहबी फसाद का एक जरिया बना लिया है लोगों ने, फसाद पैदा करके राजनीति करने का, ये बहुत दुखद स्थिति है। उससे दुखद स्थिति ये है कि जो कुछ हुआ बिहार की वो सरकार जो गठबंधन की सरकार, सेकुलर सरकार कहती है, न्याय पे आधारित सरकार कहती है, रूल ऑफ लॉ का दावा पेश करती है, वो सरकार लफ्ज़ ये हुए। घटनाक्रम इतनी बड़ी घटना हुई है, वजीर आला का इस पर कोई जबरदस्त बयान नहीं आया, नायब वजीर आला ने ट्वीट भी नहीं किया। लोग तकाजा भी उस पर कर रहे हैं कि बड़े संवेदनशील आप रहे हैं, छोटे छोटे मामलों में आप ट्वीट करते थे, ये इतना गंभीर मसला हुआ है तो आप बिल्कुल चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो लगता है कि बिहार की जो गठबंधन की सरकार है वो भी तवज्जो नहीं दे रही है। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, दुकानें क्यों जलाई गई, रूट क्यों चेंज किए गए, फसादात की कोशिश क्यों की गई और एक तरफा तौर पर लोगों पर जुल्म क्यों हुआ। जो लोग जख्मी हुए हैं उन जख्मियों का अब तक कोई खबरगिरी करने वाला नहीं हुआ, उनका इलाज क्यों नहीं हुआ, सरकार ने मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया। तो MIM इसको लेकर अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार करती है और इस वाक़े की मजम्मत करती है, हम कंडम करते हैं।
निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग कटिहार की प्राचार्य डॉक्टर सोनम कुमारी का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने विभाग के संविदा कर्मी ऑपरेटर राजेश रॉय को गाली दे रही है और चप्पल से मारने, नौकरी से हटाने की बात कह रही है। यह ऑडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ज्वाइनिंग लेटर सर किस में है? कर रहे हैं तुम्हारी विदाई का, हमेशा के लिए विदा कर रहे हैं तुमको, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी विदाई का तैयारी कर रहे हैं कि तुमको हमेशा के लिए नौकरी से ही विदा कर दें। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर से। क्या हो गया मैम? मैम हम तो आपसे छुट्टी लिए ना मैम। तुम छुट्टी कैसे लिया? छुट्टी का क्या तरीका है? छुट्टी स्वीकृत हो तुम हमको व्हाट्सएप कर देगा? तुम डायरेक्टर है मेरा, तुमको व्हाट्सएप कर देगा, हम तुम्हारी छुट्टी स्वीकृत कर देंगे। व्हाट्सएप नहीं मैम, हम तो आपको पहले भी बोल के आए थे और वहाँ ऑफिस में भी दे के आए थे। तुम हमको बोला था कि 11 को 10 को हम काम करेंगे, 10 की रात को हम जाएंगे। मेरा 1 दर्जन काम है, हम चंदन को वहाँ से बुलवाकर काम किए। बेशरम बेहुदा चप्पल से चपला तो देंगे तुमको, हरामी कहीं का। मैम इस तरह से बोलने का कोई बात है कि चप्पल से मारिएगा, इस तरह की कोई बात है? इस तरह से थोड़ी बोला जाता है। हम आप छोटा एम्प्लॉय है तो मैडम इस तरह से कुछ भी बोल दीजिएगा हमको। बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे। मेरी तो यहाँ पे तुम्हारी नौकरी है, 1 लाइन लिख कर देंगे ना, चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपका यही मर्जी है तो हटा दीजिए हमको, लेकिन चप्पल से मारिएगा, ये सब क्या तरीका है बात करने का मैम? इस तरह से थोड़ी बोला जाता है। तरीका ये तुम्हारी बात करने का। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ हम यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं, हम बाहर से आदमी बुलाकर काम कर रहे हैं, तुमको उस वक्त से बोले कि तुमको 10 की रात को जाना, ठीक है, एक दिन तुमको हम देखेंगे क्या करते हैं, एक दिन के लिए उसको बुलाएंगे। मैम हम पहले बोल करके आपको उसी टाइम आए, आप चले गए थे छुट्टी पे, तो हम वहाँ आवेदन दे करके, हम आवेदन भी दे के आए मैम। क्षतिपूर्ति का आवेदन वहाँ दे करके आया। तुमको क्षतिपूर्ति मिलेगा? तुम कलेक्ट्री किया है, तुमको क्षतिपूर्ति मिलेगा? या प्रिंसिपल क्या कहते, क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है, तुमको क्षतिपूर्ति मिलता है। क्षतिपूर्ति मिलेगा इनको। ठीक है, क्षतिपूर्ति नहीं मिला, सीएल मिलेगा ना? कि सीएल भी नहीं मिलेगा मैम? क्या नहीं, सीएल का आवेदन दिया तुम? सीएल का आवेदन भी तुमको, सीएल भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम्हारे बाप का सीएल नहीं है, सीएल मेरा है। मैम इस तरह से नहीं बात कीजिए, इस तरह से नहीं बोलना, ये आपको शोभा नहीं देता। आप एक शिक्षण संस्थान के हैं, आप प्राचार्य है और इस तरह से बाप माँ पर आ रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं हमको। तुम बोले ना, जाके सुन लेना डीएम कैसे बात करता है, ठीक है? तो इस चप्पल खाने वाला है, चप्पल ही खाएगा, ठीक है? इस तरह से बात नहीं किया जाता, इस तरह से आप गाली गलौज कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं दे रहा मैम। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के लक्ष्मीपुर चौक से आगे स्लाइन पुल के नीचे एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को रख दिया, जिसे सुबह सुबह टहलने गए एक व्यक्ति ने देख लिया और धीरे धीरे करके यह खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि यह शर्मसार करने वाली हरकत किसने की है, इसका अभी तक कोई भी इसकी सूचना नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपका शोक मंडल, घर सोनपुर। ये बच्चा आपको कैसे मिला? मैं 4:30 बजे जाता हूँ दौड़ने के लिए और माई मैया चामुंडा का दर्शन करने के लिए। हर रोज़ मुझे 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे तक नहा फ्रेश होके सीधा जाता हूँ। तो मुझे ये बच्चा वो पुल के नीचे जो एक पत्थर था उसमें लिपटा हुआ था। कौन सा पुल? स्टैंड वाले पुल जो हैं जी जी, उधर मिला। उसके बाद मैंने इस बच्चे को उठा के, उधर मेरा एक आदमी था और मैं उसको बोला मेरे साथ में, उसको दिया, बोला तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। तो रास्ते में रुका हुआ था, तो मैं फिर आया उधर से माँ का दर्शन करके, फिर इस बच्चे को मैं लाया और इस बच्चे को लाके हॉस्पिटल में एडमिट किया और इलाज के प्रमाण अच्छी खासी स्वस्थ और अच्छा है। आभूषण व्यवसायी के घर सह व्यवसायिक प्रतिष्ठान से 1.5 लाख नगद समेत 70 लाख रुपए के जेवरात की डकैती की घटना सामने आई है। 25 की संख्या में हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। यह पूरा मामला मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र का है। विगत रात में करीब 1:30 बजे जैसे बादी के द्वारा बताया गया है कि 30-35 आदमी घर में आए और घर में सीढ़ी लगाकर घुस गए और डकैती की घटना का अंजाम दिए हैं। उनका सोना चांदी का कारोबार है। घर के आगे में सोना चांदी का दुकान है जहां से लूटपाट किए हैं और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जल्द से जल्द उसमें जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी और संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। कब की घटना है? यह कल रात की घटना है। कल रात कितने बजे के आसपास? करीब उनके द्वारा बताया गया कि करीब 1 बजे रात में उनके घर में घुसा है और करीब आधा घंटा तक लूटपाट किया और सोना चांदी लेकर के निकल गया। कितने की डकैती होने की बात सामने आ रही है? वो बताया है कि अभी आकलन करके तब बताएंगे, अभी पूरा आकलन नहीं कर पाए हैं।
कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सभागार में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मधुबनी कांग्रेस कमेटी के प्रभारी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवीण सिंह कुशवाहा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जिस अफरा तफरी में राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई, आप उसको भी देखिए। ये अफरा तफरी में करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? 9 दिन के अंदर, जिस दिन ये सवाल खड़ा हुआ उसके 9 दिन के अंदर सदस्यता समाप्त कर दिया गया। 1.5 साल से याचिकाकर्ता ने लिख कर दिया था कोर्ट में कि हमको अभी सुनवाई नहीं करानी है, स्टे रखिए, और अचानक से वो याचिकाकर्ता उठ के खड़ा होता है और फैसला तुरंत सामने आ जाता है। क्या वजह है? इस षड्यंत्र को समझने का जरूरत आज पूरे देश को है, देशवासियों को है। यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब पूरा मधुबनी जिला, बिहार, पूरा देश जानना चाहता है। सासाराम में 2 समुदाय के बीच हुए दंगा मामले पर केंद्रीय मंत्री और बक्सर के भाजपा सांसद अश्वनी चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने सासाराम में पहुंचकर कहा कि प्रशासन को दंगाइयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। में दंगा हुआ सर भाई देखो, ये कोई दंगा बंगा नहीं। सासाराम रोहतास के लोग शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ के तमाम जो हमारे जितने भी सनातनी धर्म को स्वीकार करने वाले लोग हैं, उन्होंने कल श्री राम का एक पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में, और श्री राम का एक रामनवमी के अवसर पर वो यात्रा जुलूस निकला था। जो छिटपुट घटना घटी है और जिस माध्यम से जहां घटी है, ऐसे लोगों को शासन को तुरंत अविलंब उन्होंने कार्रवाई किया है, लेकिन कार्रवाई में देर नहीं होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जो लोग ऐसे तत्व थे, अवांछनीय तत्व, जिन्होंने जुलूस पर बम बारूद फेंकने का या जुलूस को भड़काने का काम किया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरी तरह से बंगाल में मैं देख रहा हूँ, आप अभी गुजरात के अंदर जाइए, वहाँ भी थोड़ी बहुत भड़कने के नाम लिया। 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से सबको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मुझे लगता है शासन और सरकार, बिहार की सरकार पूरी तरह से चाहती है कि यहाँ अशांत का वातावरण रहे। यहाँ लोगों में भाईचारे का जो भावना है उस पर चोट पहुंचाया जा रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार, दुर्घटनाएं, हिंसा, इसके शिकार लोग हो रहे हैं। और इसलिए किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव यहाँ अब नहीं रहेगा। और पूरी तरह से परसों की जो तैयारी है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जो हमारे गृह मंत्री जी अमित भाई आएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे लाखों लोग, बहुत दूर दूर से, तीनों ही जिला के लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success.